लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शादी के बंधन में बंधने के बाद पहली बार अपनी पत्नी राजेश्वरी उर्फ रोशैल के साथ पटना पहुंचे। इस मौके पर हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। शादी के बाद तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री पटना पहुंचे। इस वक्त दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तेजस्वी जी, बात उठ रही है कि बहुत सिंपल शादी की और किसी को कानों कान खबर नहीं, क्या वजह थी इतनी सिंपल और छुप छुपा के शादी करने की? नहीं, कोई छुप छुपा के नहीं, बाकायदा दोनों परिवारों के साथ जो है उनके आशीर्वाद से जो है ये शादी संपन्न हुआ है। और उसके बाद पहले से हम लोगों ने तय किया था कि बिहार आकर के बहु भोज जो है, रिसेप्शन जो है वो लोगों के बीच ही दिया जाएगा। समय कम था क्योंकि खरवास होने वाला था और इतनी जल्दी डिसीजन हुई कि तैयारी करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, तो इसलिए बाद में हम लोगों ने सोचा कि बाद में रिसेप्शन दे करके जो लोग हैं केवल अभी परिवार के लोग ही जो हैं उसको न्योता दिया जाएगा। परिवार में भी जो जैसे मेरी जितनी बहनें हैं, उनके इन लॉज हैं या हमारे बड़े भाई हैं, बस उनको ही न्योता दिया गया। रिचल, राजश्री, आप को था कि इतनी सिंपल शादी हो, परिवार के लोग ही शामिल हों? बिल्कुल, हमेशा से यही चाहते थे, एक बस फैमिली जो अपने लोग हैं वो यहाँ साथ में रहे, ऐसे आशीर्वाद दे बड़े। किसी को बुलाए नहीं क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, बिहार विधानसभा के लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं। इतने लोग थे, लोग उम्मीद कर रहे थे कि बुलाया जाएगा, लेकिन बिल्कुल परिवार के लोग ही, बहुत छोटी सिंपल शादी। कोरोना की वजह से हुई, क्या वजह रही? सारे रीजंस में, अभी कोरोना का नया वेरिएंट भी आया था और सब कुछ इतनी जल्दी तय हुआ। आपको भी पता है लगन में कहीं कोई जगह भी नहीं मिलती, और आप ही बताएं अगर सब लोगों को बुलाया जाता तो दिल्ली में कहाँ ऐसी जगह है जहाँ लोग सारे फिट हो पाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा अभी सिर्फ परिवार के बीच रखा जाए, बाद की जो रिसेप्शन है, क्योंकि जो बहु भोज है वो भी एक विवाह का जो है अंग है, पार्ट है। लेकिन कानों कान किसी को खबर नहीं हुई, ना मीडिया को खबर हुई। एक दिन पहले पता चला कि आपकी एंगेजमेंट और शादी दोनों एक ही दिन हो रहे हैं, किसी को पता नहीं, आपके नज़दीकी लोगों को पता नहीं। ऐसी क्या वजह थी? शादी होगी तो बाद में पता चलेगा ही, हम इसको थोड़ी ना छुपा के रखेंगे। जाहिर सी बात है, शादी होना था, हम लोग सोचे कि थोड़ा सीक्रेट इसको रखा जाए, बाद में जो है लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि आप मीडिया के ज़रिए जो है बहुत लोगों को सूचना मिलती है, और आपने भी लास्ट विवाह तेज प्रताप जी का देखा होगा, मंच भी टूटा, काफ़ी भीड़ हुई। तो इस वजह से जो परिवार के लोग हैं, उन्हीं लोगों की राय थी कि सिर्फ क्योंकि दो अलग अलग परिवार हैं और दोनों में ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, परिवार के लोग एक दूसरे को जाने पहचाने, इसलिए हम लोगों ने एक स्पेस जो है वो देने का मौका किया। वरना अगर सब लोगों को बुलाया जाता, राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, तो सब लोग जो है उनके होस्ट में ही लगे रहते हैं, तो परिवार को आपस में बैठ करके बात करने का जो समय जो है वो नहीं मिल पाता। राशि जी, आपको क्रिकेटर के तौर से, आप पुराने जानते हैं एक दूसरे को, तो क्रिकेटर के तौर पे आपने पसंद किया था। आप तो विपक्ष के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको भी एक राजनेता के साथ शादी करके? पर्सनली अच्छा ही लगता है। सब क्रिकेटर के तौर पे ठीक थे या राजनेता के तौर पर? मैं पर्सनल लेवल से हमारा वो है, तो अच्छा, आप बताइए कितना पुराना जानते हैं आप? कहा जा रहा है कि आप स्कूल टाइम से साथ पढ़ते थे, तब से एक दूसरे को जानते हैं, तब से आपकी दोस्ती थी। नहीं, अब कहा जा रहा है, हाँ, लंबे समय से हमारी जान पहचान था, दोस्ती थी। और पिताजी ने पूछा शादी करना है तो कोई लड़की है तो बताओ, तो हमने बताया, उनको मिलवाया, उनको पसंद आई, दोनों परिवार मिले और झटपट तैयार हो गए सब। नहीं तो कब बताया आपने? बहुत पहले ही बता दिया था या बाद में कहा लालू जी ने, राबड़ी जी ने कि शादी करनी आपकी, तो आपकी समझ में कोई लड़की है या हम ढूंढे कोई, तो आपने कब बताया उनको? नहीं, अब ऐसे नहीं, बट हिंट तो उनको था, तो हमने बताया भी था पहले भी जो पूछे। फिर अभी आप जान रहे हैं कि बिहार का चुनाव भी बीच में आ गया था, तरह तरह की कोरोना भी था, तो उस वजह से थोड़ा डिले वगैरह। तो लालू जी और राबड़ी लालू जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और हम लोगों के साथ भी नहीं थे, रांची में थे, आप सब लोगों को पता है। तो समय का इंतज़ार था, अब जब समय मिला तो सब कुछ हो गया।
लालू जी और राबड़ी जी का क्या कहना था जब आपने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक लड़की ढूंढ रखी है, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, पापा मम्मी इस मामले में जो है उनका यही राय था कि जहाँ बच्चे खुश रहें बस, क्योंकि माता पिता का सबसे बड़ा कामना यही होता कि बच्चे खुश रहें। और अब तो नए ज़माने में ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं और हम लोग तो समाजवादी नेता रहे हैं। लोहिया जी ने भी कहा था कि भाई एक बार अगर किसी से कमिटमेंट हो जाए तो किसी महिला से तो आप पूरा रही, और हम लोग समाजवादी लोग भेदभाव करते नहीं हैं। राशि जी, आप शादी से पहले लालू जी से, राबड़ी जी से बहुत पहले भी मिलती रही होंगी, तो कैसा लगता था कि लालू जी इतने बड़े राजनेता, नाम उनका, तो कैसा जब आप पहली बार उनसे मिली तो कैसा लगा आपको और क्या कहा लगता उन्होंने? है बोलो क्या कहा उन्होंने? ये आपकी मुलाकात कैसे रही लालू जी और राबड़ी जी के साथ? बहुत अच्छी रही थी, कब मिली थी आप शादी से पहले? कितनी बार मिल चुके थे? काफ़ी बारी, 2-3 बार। तो कैसा लगा लालू जी से मिलके और राबड़ी जी अच्छा लगा। और उनका क्या रिएक्शन था? वो बहुत लाइक डाउन टू अर्थ, वेरी नाइस। तेजस्वी जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्रिकेटर थे, पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे और साथ पढ़ते थे, स्कूल में भी क्रिकेट खेलते थे आप, तो आपकी जो दोस्ती हुई एक क्रिकेटर के तौर पे इन्होंने देखा होगा, तो आज जब पता चला कि उसके बाद आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी कैरियर बदल गया, आपका प्रोफेशन बदल गया, आप राजनेता हुए, तो क्या इनका रिएक्शन था कि आप राजनेता के तौर पे ठीक है या क्रिकेटर के तौर पे आगे कैरियर आपको बढ़ाना चाहिए था? नहीं, कोई क्रिकेटर और राजनेता देख कर के ये बात नहीं हुई थी, जाहिर सी बात है। बट हाँ, चैलेंजिंग लाइफ रहा है मेरा और हमेशा इनका सपोर्ट रहा है, तो साथ है। तो आपको सोचा था कि इतने बड़े राजनेता बने, कि लालू जी के बेटे तो हैं ही छोटे, लेकिन आपने उस वक्त सोचा था जब आपकी मुलाकात हुई थी? इतना नहीं सोचा था, इतना क्या सोचा था कि क्या होंगे आगे जाके? जो भी होंगे सपोर्ट था मेरा, बस जो भी इन्होंने चूज़ किया इनकी चॉइस थी एंड ऑब्वियसली सपोर्ट था ही। आपने इनका विपक्ष के नेता के तौर पे भी काम देखा, डिप्टी सीएम थे जब, तब भी काम देखा, तो किस ढंग से आप देखते हैं? मैं इनको हमेशा अलग ही लेवल पे देखती हूँ, इनको बहुत ऊपर देखती हूँ। यू नो, आई सी टू हिम, ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट, ही इज़ अ गुड पॉलिटिशियन, गुड लीडर, यूथ लीडर। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। जब ये मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री, हेल्पलाइन में हजारों प्रपोजल आ गए थे, तो आपको कैसा लगा था उस वक्त? अच्छा, चलिए अब ये सब बात एक आखिरी सवाल, एक दो सवाल और हैं तेजस्वी जी, एक दो सवाल और हैं। लेकिन उस टाइम बहुत चर्चा में आप रहे, आपसे मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, जब आपके काम को लेके तारीफ हो रही थी पीडब्ल्यूडी मंत्री के नाते, तो उस वक्त इतना सब चीज़ें हुई थी, तो बहुत चर्चाएं हुई थी आपकी उस वक्त इन चीज़ों को लेकर के, लेकिन आपने सोच ही रखा था कि कहाँ शादी करनी है। क्या अब इनका राजनीति में भी सोच रहे हैं कि आपके साथ, जैसे राबड़ी जी आपकी मदर राजनीति में है, तो आप चाहेंगे कि? कुछ नहीं ये सब कुछ नहीं। अब किस ढंग से आगे करेंगे? लोग काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं बिहार में काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ा भोज हो और तमाम चीज़ें हों, लोग जल्दी तय कर देंगे, डेट अनाउंस कर देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, आपके मामा साधु यादव भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं आजकल, हालांकि वक्त बदल चुका है, इंटरकास्ट मैरिज, इंटररिलीजन मैरिज, तो वो साधु यादव कह रहे हैं कि हम बिहार नहीं आने देंगे, उन्होंने गलत काम किया, नाक कटवा दिया। अब किस ढंग से? अब देखिए, वो बड़े हैं, उनका सम्मान है और इस पे ज़्यादा कोई हमको टिप्पा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी बातें कही जा रही हैं इस पे ध्यान क्या देना। ये ज्वलंत मुद्दे ये नहीं हैं, जो असली मुद्दा है तो हमारी शादी हो गई, अब बिहार के लोगों की सेवा करें। बेरोज़गारी है, महंगाई है, इन पे हम लोगों को ज़्यादा जो है, आप लोगों को भी तवज्जो देनी चाहिए। तो भी जो भी तस्वीरें पहले की दिखाई जा रही है वो है ही नहीं, तो कोई और है। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी जी, आपको सबने बधाई दी, चाहे वो सुशील मोदी हो, विपक्ष, तमाम पार्टियों के नेता ने, लेकिन सभी लोगों का जो है, हम अपने और अपने धर्मपत्नी के तरफ से सभी लोगों को, बिहार के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं आशीर्वाद और प्यार के लिए।